लक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि गाना लेगा ये जमाना, तेरा नाम लेगा ये जमाना। Namaskar. I'm happy to be here today in Royal Global University, Guwahati, Assam. आज हम एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे and I'm sure you will all like to give your own meaning. What is the true freedom? What is the real meaning of the freedom? ये एक क्वेश्चन आज हम इस पर चर्चा करेंगे. Let us see what the team has put together on the freedom. क्या है आजादी का मतलब? क्या है हमारी जिंदगी में आजादी के मायने? क्या आजादी के साथ जिम्मेदारी को महसूस करना जरूरी नहीं? क्या आजादी का मतलब केवल सवाल पूछना भर है? क्या आजादी के दायरे तय होना जरूरी नहीं? हर किसी की जिंदगी में आजादी के अपने मायने होते हैं, लेकिन क्या वाकई आजादी का मतलब केवल मन मर्जी से जीना है? आजादी केवल एक शब्द नहीं है, इसमें संघर्ष छुपा होता है। संघर्ष जो बंधा होता है उम्मीदों से, सकारात्मक विचारों से। सही मायनों में आजादी का मतलब आजाद सोच है। एक ऐसी सोच जिसमें अपनी बात कहने से डर न लगे। एक ऐसा माहौल जो हमें गर्व महसूस कराता है। क्या लगता है आपको, आज हम कहने को हम 70 वर्ष हमको हो गए, 72 वर्ष आज़ाद हुए देश को. बट डू यू थिंक रियली पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव गॉट ट्रू फ्रीडम? नो. व्हाई डू यू से दैट? Sir, India is free from external dominion, but still today, आज भी मतलब महिला डरती है घर से बाहर निकलने के लिए. They feel trapped. Yes. And sir, freedom of speech जो है sir, people use it very differently. मीन्स आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मतलब कुछ भी बोलते हैं. सर मेरे हिसाब से फ्रीडम जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है. जैसे द टेररिस्ट आर गेटिंग फ्रीडम टू डू वॉट एवर दे वांट फॉर जिहाद विच इज यूजलेस सर. एंड द रेपिस्ट आर फ्री टू मूव इन द रोड्स एंड ऑल द सोशल इश्यूज विच वी हैव राइट नाउ. और किसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है? उनको तो मिल गया फ्रीडम. सर वुमेन, चाइल्ड्स, एजुकेशन, एवरीथिंग सर, वी आर नॉट गेटिंग ए फ्रीडम सर. Sir, nothing has changed for the underprivileged. The right to live life. People are not getting the food. People are not getting the education, basic amenities. So it's not freedom to get the right food itself. Yes. Is a lack of freedom. Very good. Freedom is actually नॉट वॉट वी आर लुकिंग आउटसाइड. इज़ नॉट कि कोई हमें आकर फ्रीडम दे तो हमें फ्रीडम मिलता है. सबसे पहले हम फ्रीडम अपने अंदर ढूंढें. सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी आत्मा शक्ति हमें खुद कितना फ्रीडम दे रही है, हमारी सोच को कितना नियंत्रण कर रही है, हमें आपसी संबंध बनाने में कितना समस्त दे रही है. ये चीज़ देखा जाए. और सबसे ज़्यादा आत्मा शक्ति तब बढ़ती है जब हमारे अंदर की इच्छाएं कम हो. इसलिए अगर जब तक कि हमारी अंदर की इच्छाएं जितना कम हो उतना ही हमें मोक्ष मीन्स मुक्ति मिलती है भारी चीज़ों से. फ्रीडम इज लाइक स्टेट ऑफ माइंड. Well, you are very right. You are right in a particular sense. इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप जैसे शो आगे बढ़ेगा. Sir, I believe that in some cases, sir, the society is holding our freedom down, sir, because we, as Indians, we have the freedom. Women have the freedom to move around wherever they want to go. We actually have the freedom, but we are not able to move forward because of our society. जी. जैसा आदमी का सोच है फ्रीडम के लिए, मैक्सिमम फ्रीडम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं आदमी लोग. इन इंडिया आई हैव सीन. आप बहुत सा कंट्री में गया है, कहाँ इतना फ्रीडम है. फ्रीडम का मतलब अगर नहीं समझते हैं, जैसे बोला खाने को लिए नहीं मिल रहा है, उसका इनकम करने का फ्रीडम है. वो हम लोग से बात करने का फ्रीडम है, प्राइम मिनिस्टर से बात करने का फ्रीडम है, बोलने का फ्रीडम है. ये बात नहीं है कि एक फ्रेमवर्क का भीतर में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन का भीतर में जो नियम है उसका भीतर में रह के जो एंजॉय करना चाहना है वो वही फ्रीडम है. मैक्सिमम फ्रीडम आर यूजिंग बाय द पीपल ऑफ इंडिया.
So freedom to me is a word which is open to interpretation by an individual. That's why we can see that everybody is interpreting. That's the beauty of this show. We want everybody to express. मेरे विचार में भारतीय समाज के लिए आज हम लोगों ने हमको जो पॉलिटिकल ये मिली है आज़ादी वो 71 साल हो गए, बट हमें जब तक अपने विचारों से, अपनी रूढ़िवादी से जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, हम प्रोग्रेसिव समाज नहीं हो सकते। तो हमारी जो विचार हैं, भारतीय जो पुराने हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके जो विचार है उससे हमको आज़ादी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव सोच होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही मायने में आज़ादी हासिल कर सकेंगे। Sir, one who have everything, that means one who have lots of goals and proper facility that he have, then one who is not one who is dependent on others, that his life will miserable, means if dependence on others is not a freedom. Yes, very right. So anyway, आगे हम चलते हैं इसमें। Dictionary meaning is simply that if you are not slave to something, you are free. Freedom means being not a slave. That's the dictionary meaning. लेकिन आज जो जितनी बातें कही हैं यहाँ पे सबने एक्सप्रेस किया है, हर एक का अपना अपना व्यू है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अब मैंने इसको आई हैव ट्राइड टू समराइज all these things which you have expressed here in few things. As slaveries in the world are two types. आपके अंदर you are not able to select because of some reason. जैसे what he said कि गरीब आदमी को खाना क्या चाहिए वो सेलेक्ट करने की उसकी पावर नहीं है, वो सेलेक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उसको जो मिल रहा है वो खा ले तो खा ले, नहीं तो भूखा रहे। So it's a slavery of a kind that he is not able to decide, select what he wants, what he doesn't want, what she wants, what she doesn't want. So not being able to select something. If the girl was saying here that society decides for me, if she is not able to decide what I want to wear, what education I want to take, somebody else thrusts upon me, that is also a kind of lack of my decision-making power. So that is one kind of slavery. Due to any reason, it could be because of economic reason, it could be due to lack of opportunities, it could be due to any reason whatsoever. There is another kind of slavery, my friends. If you have too much at your hand, and then you are not able to decide, that is also slavery. बहुत से स्टूडेंट आपको इस कॉलेज में पता नहीं आते हैं कि नहीं आते होंगे, जिसके घर में 4 गाड़ी खड़ी हैं, वो लड़का सुबह डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी गाड़ी में बैठ के आज कॉलेज जाऊं. Having too much of wealth or too much of accumulation of things is also a kind of slavery. What that girl said, having too much also will create problems for the people, and I'm sure फ्रंट लाइन में बहुत से लोग बैठे हैं जो मस्ट बी मल्टी मिलियनर्स, दे आर स्लेव ड्यू टू हैविंग एक्सेसिव थिंग्स. उनको रात को नींद नहीं आती कि मेरे पास जितना पैसा है वो चला ना जाए कल सुबह, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए. So there is a slavery of both kinds, having nothing, having very little, or having too much. Both of these things are in a way slavery. अब आगे, these are also two kind of selection. Selection also of two kind. One is socio-political, freedom of speech. आपने कहा, somebody said something else. These are socio-political issues. Freedom of speech है कि नहीं है, मैं नाराबाजी लगा सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अपना व्यू एक्सप्रेस ओपनली विदाउट फियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. एंड सेकेंड इज मटीरियल वर्ल्ड, इकोनॉमिकल वर्ल्ड. गरीब आदमी को आज के दिन देश के 600 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए सिलेक्शन नहीं है. इतने ही लगभग लोगों के उनको ये सिलेक्शन करने की पावर नहीं है कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजें.
कैसी शिक्षा दें, वो उनको कहाँ बेचारों को पता है फ्रीडम के मायने क्या है। सोशल पॉलिटिकल में ऐसे इश्यूज हैं कि गरीब आदमी जो गांव में है या शहर में भी है, उसको अमीर आदमी दबाता है, या पावरफुल जो आदमी है वो दबंगी करता है गरीब आदमी के साथ। कहाँ हुई? सोशल फ्रीडम नहीं हुई। अगर सोशल इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, दे आर प्रॉब्लम्स। सो इन अ वे मेरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू टोटल फ्रीडम ऑफ एवरी काइंड, स्पीकिंग, अर्निंग, you do what you want to do as long as you remain within the legal framework. But truth में देश के लोगों को फ्रीडम, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि शायद 10, 5, 15, 20 मिलियन लोगों को फ्रीडम ट्रू में मिला होगा इस देश में, बाकी लोगों को फ्रीडम ट्रू में नहीं मिला। हमारे बीच में आज मैं एक मेहमान को मिलाना चाहूँगा आपको, मिस्टर रंजन कुमार बरुआ। You would like to welcome Mr. Barua. He is a National Youth Award recipient and come आइए। He is founder of Northeast Youth Federation Foundation। बरुआ जी आपका स्वागत है। वेलकम सर। आपने असम में युवकों को, जैसा एक यंग गर्ल कह रही थी कि मेरे को डिसीजन करने का नहीं होता है, कारण क्या हूँ, मैं तो डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब ये 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास किए, फादर से झगड़ा हो गया। फादर ने कहा नहीं तुमको साइंस में जाना है, इन्होंने बोला नहीं मेरे को साइंस में नहीं जाना। और रिजल्ट झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा कि बरुआ जी ने तय कर लिया कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? सही है। सो गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर बरुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा एक्सपीरियंस, कब से कर रहे हैं ये सब? I started since 1999 when I passed out class 12. पहले जब था क्लास 10 में, I was not good in studies, पढ़ाई में इतना तो अच्छा नहीं था, but at least आप admit करते हैं कि you are not first division, but not less than at least first division, but not a very brilliant one. उसके बाद a lot of my friends, because I said to my father I am going to arts, humanities मुझे पढ़ना है, लेकिन बोला नहीं उसके बाद तुमको साइंस पढ़ना है, फर्स्ट डिवीजन तो मिला है तो गो फॉर साइंस, नहीं तो इवन फंडिंग विल बी स्टॉप्ड। तो उपाय नहीं, फंडिंग पैसा नहीं मिलेगा। So then somehow yes, class 11 and 12 I continued in science. उसके बाद then I decided नहीं मुझे और आगे नहीं जाना, because I won't be able to pass at least BSc में, मैं sure I'm going to fail. So then I came down to humanities, but problem was there कि जो सर बोले थे freedom के बाद career freedom. Of course couple of my friends they became doctors, they became engineers, either BCA or BSc, most of them. 90% were in science, only few were in humanities. So like that parents pressure. तो पापा को कोई आके पूछते आपका बेटा क्या कर रहा है, जब बोल रहा है बीए पढ़ रहा है तो थोड़ा सा हट जाता है। तो लोगों को तो बीएससी पढ़ना चाहिए, बीसीए, उस टाइम बीसीए बहुत चल रहा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नहीं वो तो बीए कर रहे हैं, ये क्या करेगा जिंदगी भर, कुछ नहीं कर पाएगा। तो डेट वाज अ फाइट आई हैड लाइक इनिशियली। कितने युवाओं को अब तक आप काउंसलिंग कर चुके हैं? सर काउंटिंग में माई काउंट हैज गॉट मोर देन 40,000 सो फार। ओह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप में से कोई सवाल पूछेंगे मिस्टर बरुआ से? When someone is there, like I do something special, okay? Then your parents or someone says that, "Hey, ये सब क्या कर रहे हो? ये तो मतलब दुनिया क्या कहेंगे? मतलब relatives क्या कहेंगे? मतलब उनका क्या जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ?" मतलब मुझे यही गुस्सा आता है, अरे मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने के लिए क्यों नहीं दे रहे? तो ये चेंज कैसे लाया जाए? ये चेंज कैसे लाया जाए बताइए। सिंपल में मैं तो बोलूँगा, तुम बोलोगे दुनिया जाए बाहर पे, मुझे आगे बढ़ना है। Best thing, and it's all important. In like few years back, we did not have technology. हम लोग के पास वो प्रॉजेक्ट ही नहीं थे उतना कि we could get information. Nowadays, at least we have the tools we have, so we can see, we can even get a digital exposure. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. But if we have the freedom within myself, if I have faith on myself that I can do something, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो दुनिया को उतना जुनून हम लोग का जो फिल्म में हम लोग 3 Idiots में देखते हैं, जो whatever I want to do, जो मुझे अचीव करना है, I think अगर
सभी लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे और अपना जुनून को कंटिन्यू करना है. एटलीस्ट मॉनिटरीली वी कैन मेजर हु इज रिच, बट थ्रू पैशन, थ्रू हैप्पीनेस, नो वन कैन मेजर. एंड दैट इज आई वुड रिक्वेस्ट यू डिसाइड योर ओन हैप्पीनेस मॉडल. दुनिया कोई, नो वन विल से क्या हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट जस्ट एथिकल और इंटीग्रिटी को देख के, वी शुड बिलीव इन इंटीग्रिटी, एथिक्स को मानना से बस आगे बढ़ने से हो जाएगा. इनिशियली विल हैव टफ टाइम, बहुत चैलेंज होगा, संघर्ष करना पड़ेगा. तो मैंने भी बहुत बीच में इतना साल गया जिसमें मेरा पापा के साथ नथिंग बैड, नथिंग फिजिकल, बट इंस्टेड ऑफ माइंड आर्ग्यूमेंट, डिबेट्स, क्या होगा. मैं बोला अभी आई कैन नॉट शो यू नाउ, गिव मी फ्यू मोर इयर्स. अभी लेकिन उठी हुई. अभी आपके पिताजी क्या बोलते हैं? ही इज वेरी हैप्पी विद मी नाउ. इज वेरी हैप्पी. दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस. दे नो. And the best part, if I am getting late, suppose day for yesterday I was going to Itanagar, my mom and my dad would call me, "Hey, तुम्हारा ट्रेन का टाइम हो गया, तुम क्यों नहीं जा रहे हो अभी तक?" अरे वाह, सबसे बेस्ट पार्ट. And once supporting you. Now the best part. That's why I know कि वो समय था उसका भी दूसरा फ्रेंड्स का प्रेशर होगा शायद, इसलिए I don't blame them. But that was a time. लेकिन अभी क्या है, the best part, पूरा फैमिली में टीम वर्क हो गया मेरा. सर, वन क्वेश्चन. आपने कहा कि आपने 40,000 स्टूडेंट्स को काउंसिल किया, राइट? हाँ. बट सर, अगर हम आपका एग्जांपल ले तो आपके पेरेंट्स अगेंस्ट थे आपके प्रोफेशन के, तो सर ऐसा नहीं लगता कि हमें पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देनी चाहिए इस बारे में? पिछले वेरी थैंक अभी whenever now I go to schools and colleges, मैं पहले एक बात पूछता हूँ, can you invite some parents? So why ask parents to sit one side and students in one side? So initially it was only students. Nowadays, yesterday also I was in Itanagar when I invited some parents to come. Then it is good. देखिए, ऐसा है कि हम बार बार कहते हैं इस शो में कि जिस बच्चे का जो टैलेंट है, जिस युवा का जो टैलेंट है, आज आप यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, उसको पहचानने की आवश्यकता है. और पहचानेगा कौन? आप खुद पहचान सकते हैं, और उसमें अगर खुद निर्णय करेंगे तो अच्छा रहेगा. मुझे लगता है कि यहाँ अगर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर उनसे मैं पूछूँ ईमानदारी से बताइए, तो आप में से आधे लोग कहेंगे क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा था इंजीनियरिंग करने के लिए, इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग में आ गई. मेरा दोस्त एमबीए करने के लिए जा रहा था, तो इसलिए मैं एमबीए कॉलेज में चला गया. है कि नहीं? तो पीयर प्रेशर कहिए या भेड़ चाल कहिए, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, आधी उम्र हो गई, 30 साल शादी हुए को हो गए, 40 साल शादी हुए को हो गए, फिर पूछते हैं पता नहीं मैंने शादी क्यों की. अरे भाई, तब सोचना था. अरे सोचना क्या था तब? मेरे बाप ने की, दादा ने की, सब ने की, सारे आसपास करते, इसलिए मैंने भी किया. पूछते नहीं हैं, भेड़ चाल है, जिसकी वजह से तकलीफें जिंदगी में ज़्यादा आती. सर, जैसे तोनमो ने अभी आपसे पूछा, आपने बोला दुनिया जाए भाड़ में, तो सर हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन सब पीपल्स के, रिलेटिव्स के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं सर, जिससे हम लोग सब पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे मुड़ के देखने, मतलब रुक जाते हैं सर उस जगह. सर उससे कैसे बचे सर? अलग अलग रिएक्शन से कैसे बचे? इट्स मेरे जब इन माई टाइम, माई एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट लुक एट, आई डिड नॉट हियर एनीवन. मैंने किसी का नहीं सुना. वो लोग जो भी बोले, मैं तुम लोग बोलो, यू आर हैप्पी, मैंने तुमको कुछ बोल रहा हूँ, नहीं बोला, तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला? तुम अपना जगह सही हो, मैं अपना जगह सही हूँ. हाँ, प्रॉब्लम होता है बिकॉज इनिशियल टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू हैव फेथ एंड यू लिसन. बेटर यू कीप क्वाइट एंड कीप डूइंग योर थिंग. आप जो काम करना चाहते हो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन थोड़ा सुनो. वी हैव टू लिसन, बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू रिएक्ट. हम लोग भी रिएक्ट करेंगे तो उसका और मेरा डिफरेंस नहीं होगा. और जो सही आदमी है, द बेस्ट पार्ट आई हैव सीन इज पीपल हु आर पॉजिटिव विल नेवर डिस्करेज यू. पीपल विथ लिटिल बिट नेगेटिव, जो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, खुद का कॉन्फिडेंस लो है, वो दूसरे को थोड़ा नेगेटिव बोलेंगे. बट एनी पॉजिटिव पीपल, बिकॉज आई हैव गॉट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स. इतना दोस्त था, एक दो बार हम लोग को कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था. आई टेल यू सर पर्सनल एक्सपीरियंस. आई वाज सपोज टू गो टू एशियन सोशल फोरम इन हैदराबाद. तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड आई एम वेरी अपसेट. Why you are upset? No, I wanted to go, लेकिन फादर से तो ऑलरेडी पेरेंट्स का मनी कट डाउन है, तो ये नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट, आई थिंक विदिन 1 hour दे हैव मोबिलाइज एंटायर माय ट्रेन फेयर जाने का. बोले ये लो तुमको जाना है, बिकॉज वी नो व्हाट यू आर डूइंग. सो दिस वे इवन आई हैव सम फ्रेंड्स, सो यू विल फाइंड दिस पीपल ऑन द वे. जो लोग घर पे बैठे आज ये शो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एल्डर्स एज वेल एज यंग पीपल यहाँ पे जो है, जो बाहर पे, लेट अस बी ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. What we speak, we must do that. हम लोग को डुअल कैरेक्टर नहीं होना है, क्योंकि जनरली हम लोग जब माइक में कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, एक अपना कैरेक्टर होता है, और घर में जाके इन सोसाइटी वी परफॉर्म समथिंग डिफरेंट. सो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, लेट अस बिकम वेरी मच एथिकल, सही होना है. और जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट कि मैं भी उसको करूं. एंड अभी जो यंग पीपल है, बहुत से स्टूडेंट हैं, मेनी ऑफ अस व्हेन वी ड्रॉ सम गुड पिक्चर्स, वी विल ड्रॉ ब्यूटीफुल सीनरी विथ ब्लू लाइक वाटर एंड
beautiful. Some of us, when we go later and join some corporates others, let us not destroy the climate or destroy the environment. So let us become a person of ethics, let us become a person of integrity, and let us do what we believe in. And I believe everyone should be vigilant, because eternal vigilant, I believe eternal vigilant is price of liberty. Very good. घर पे जो बैठे हैं आज इस शो को देख रहे हैं, आपसे कहना चाहूँगा कि रंजन बरुआ, इनको ये काम काउंसलिंग का करते हुए बहुत साल हो गए. आज भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि गांव में गरीब लड़की से जब ये काउंसलिंग करते हैं उनसे पैसा चार्ज नहीं करते. जो स्टूडेंट, जो युवा कुछ पैसा दे सकता है, जितना कुछ उसके देने की क्षमता है वही लेते हैं. आज भी उनके पास अपनी कार वगैरह नहीं है. तो क्यूडोस टू रंजन बरुआ. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस शो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एक यंग गर्ल हैड सेड कि जितनी आपकी इच्छाएं कम होंगी, जितनी अपेक्षाएं कम होंगी, उतना ही आपको दुनिया में दुख कम होगा, उतना ही आपको मटेरियल चीज़ों के प्रति स्लेवरी नहीं होगी. उसकी डिमांड आपके मन में है ही नहीं तो उसको खोने का या ना मिलने का दुख नहीं होगा, और उस वक़्त आप अपने आप को फ्रीडम महसूस करेंगे. इस विषय पर अगर अध्यात्म की तरफ चले जाएं तो बहुत कुछ इस बारे में बात की जा सकती है, बहुत कुछ बात की जा सकती है. मैं 4-6 घंटे 8 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहता हूँ जो कि असम की एक, मैं कहूँगा कि लोअर मिडिल क्लास घर से आई. एक बैंक में कर्मचारी थी. इन्होंने बैंक में काम करते करते देखा कि किस प्रकार से महिलाएं, क्योंकि जो इलिटरेट हैं, जो बैंक में आती हैं या नहीं आ पाती हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है. तो इन्होंने बड़ी हिम्मत करके केवल 8,60,000 रुपये की राशि अपने दोस्तों से इकट्ठी की और उससे इन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक चालू किया. आज 36,000 महिलाओं के अकाउंट इनके पास हैं और गरीब महिलाओं की मदद करती हैं. आइए मैं बुलाता हूँ लखिनी बरुआ जी, फाउंडर ऑफ कोनोकोलता वुमेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो ये बताइए, आज आपको बैंक चलाते हुए लगभग 1998 में आपने शुरू किया, 98. तो आज लगभग आपको 20 वर्ष हो गया सर. तो 20 साल में आप जहां पहुंची हैं, 14 करोड़ का डिपॉजिट आपके पास है. आपने 700 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के उनको मदद किया है. जी सर. आपको किस प्रकार की अभी समस्या क्या है? আমি একেবাৰে নিম্ন শ্ৰেণীৰ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্নবিত্ত মহিলাসকলক লৈ পেলাই আমি এটা কনকলতা মহিলা আৰবান কোঅপাৰেটিভ বেংক নামেৰে এটা বেংক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ যোৰহাটত. সেই বেংকটো এইটো কাৰণেই আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যে মহিলাসকলৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰাৰ কোনো উপযুক্ত সুবিধা পোৱা নাযায়, আৰু মহিলাসকলৰ হাতত কমকৈ হ'লেও বহুত সম্পদ থাকে. সেই সম্পদখিনি একত্ৰিত কৰিলে আমাৰ যি অৰ্থনীতি, সেই অৰ্থনীতিত এটা বুজন পৰিমাণৰ অংশত আহে. গতিকে আমি মহিলাসকলৰ হাতত থকা সেই সম্পদখিনি যাতে অপচয় নহয়, তাৰ সঠিক সঞ্চয় হৈ অৰ্থনীতিলৈ আহে আৰু মহিলাসকলৰ অৰ্থ সামাজিক দিশত যাতে মহিলাসকলৰ উত্তৰণ ঘটে. কাৰণ মহিলাসকলক যিখিনি বেংকৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই বেংকৰ ব্যৱস্থাই মহিলাসকলক যদি তেওঁলোকে ঋণ ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঋণ দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে. আনকি এটা একাউণ্ট খুলিবলৈ গ'লেও তেওঁলোকৰ সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে নাপায়, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা খুলি ক'ব নোৱাৰে. আৰু আমাৰ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, আমি 95 চনত আমি কিছুমান
আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিছিলোঁ। সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাক গঠন কৰি আমি বেংকত তেওঁলোকৰ একাউণ্ট খুলি দিবলৈ বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে আমি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। जैसा आपने मुझे बताया था, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इनकी रिजर्व बैंक जो है इनको 3 डिस्ट्रिक्ट से बाहर ब्रांचेस खोलने का परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि इनका डिपॉजिट अभी कम है, और दूसरा जितने भी सरकार के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं। तो इन्होंने 2 बातें कही हैं हमें, उस पर हम जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं, कम से कम असम गवर्नमेंट को तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे आपके बारे में, और यहाँ पे भी जो उपस्थित लोग हैं आपने समझा होगा उनकी क्या समस्या है, उसमें जो भी मदद कर सके प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प। थैंक यू। आप इधर आए, आज अच्छा काम आप कर रही हैं महिलाओं के लिए। उनका मैंने देखा है कि आपके पास 75% महिलाएं जो बेनिफिशरी हैं, दे आर इलिटरेट एंड बिलोंग टू द लेबर क्लास, एंड आउट ऑफ दैट 65% जो लोग हैं इनके कस्टमर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी क्लास से हैं। जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको करिए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप लोग का सहयोग चाहिए हमें। थैंक यू। हाँ ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, इस प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में, जो लोग मदद करते हैं, जो अपनी फ्रीडम की अपनी चिंता नहीं करके देश और समाज की चिंता करते हैं, उनको फ्रीडम देने की प्रयास करते हैं। एक्चुअल में तो सही में माने, कुछ लोगों को बुरा लगेगा जो आज यहाँ बैठे हैं या जो लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करने वाले कौन होते हैं? जिनके पास ज़्यादा होता है वही हम सबसे ज़्यादा शिकायत, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं। देश में सरकार ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, सबसे ज़्यादा शिकायत करेंगे तो हम लोग ही करते हैं। तो खैर ये सच्चाई है। अभी तक जो चर्चा हुई इसमें आपके कोई क्वेश्चंस? सर, आपने कहा एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स हमारे जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा हमें फ्रीडम मिलेगी अपने अंदर की, अपने अंदर की। तो सर उससे हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रह जाएंगे। ये बात सही है। इसलिए कहा, एक कहावत है कि साईं इतना दीजो मति मूड समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। कि हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा जो जितना मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। ज़्यादा पैसा आने पर, ज़्यादा धन आने पर, ज़्यादा वैभव आने पर कई बार मनुष्य में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो इसलिए कहा कि मुझे अहंकार ना आए, इतना दीजिए। और मेरी साध से मतलब नहीं, साधु नहीं, मेरी लेजिटिमेट इच्छा जो है वो भूखी ना रहे। इलेजिटिमेट इच्छा तो बहुत हो सकती है आपकी, तो इसलिए ये मांगा गया। ये बैलेंस है लाइफ का। सर, हम लोग जब कैरियर चूज करते हैं तब ऐसा भी होता है कि हम लोग का जो ठीक लगता है वो ठीक नहीं भी हो सकता हम लोग के लिए। मतलब जैसे कि हम लोग को लगता है कि हम लोग साइंस स्ट्रीम में जाकर एक्सेल कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो भी ठीक हो। तो हम लोग कैसे मतलब म्यूचुअल डिसीजन करके कैसे राइट पथ पर जा सकते हैं? आपका क्या नाम है? शांतनी दे। शांतनी हैज रियली टच्ड द रियल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। रियल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम वो क्या है? हमको जो इग्नोरेंस है, हमारा जो इग्नोरेंस है, दैट इटसेल्फ इज नॉट एबल टू make us decide whether I am freedom or I don't have freedom. Ignorance from various things. Like she has just simply said, I'm not sure, maybe my parent is capable to give me guidance properly. But lot of discussion we have had in last 1 hour. Ignorance about ourselves, ignorance about what is the right, what is wrong. Ignorance about what is human behavior. How are we behaving? Basically हम जानते नहीं कि हम खुश कैसा रह सकेंगे, प्रसन्न कैसे रहना। ये तो बात सब मानते हैं कि मिनिमम डिज़ायर्स विल अट्रैक्ट मिनिमम एंगर एंड मिनिमम डिसप्लेजर, बट दैट विल स्टॉप योर प्रोग्रेस, योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, योर सोशल प्रोग्रेस, योर एवरीथिंग. So that is also bad.
But at the same time, if we will know where to stop and what to do, and where to go and where not to go, that will, my friends, will come out of practice, out of your knowledge which your institutions like this are giving you. This gives you power to resonate, power to argue with yourself, not with outside world. Argue with yourself. Discuss with yourself. Look into yourself. अगर कभी भी कोई चीज़ का जवाब नहीं मिलता है आपको, थोड़ी देर 10 सेकंड के लिए ही सही आंख बंद कर लीजिए. आंख बंद करके अपने आप से पूछिए. कहीं ना कहीं आपको अपना जवाब आएगा. और मैं एक बात और साथ में, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल. मे बी योर गट विल बी टेलिंग यू बेटर देन व्हाट Ranjan Barua will tell you. Or yeah, it is always possible. But sometimes when we are not confident about ourselves, then only we get into this kind of a mode and we become unhappy, and any unhappy person will never feel freedom. Freedom from miseries, freedom for bondages of different kind of society, bondages from my own vikaras, sanskaras, sankharas.